हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको बताने जा रहे हैं सिंपलिसिटी के बारे में। सादगी क्या होती है? सादगी, सिंपलिसिटी, सादा जीवन, उच्च विचार वाले। मतलब छोटों को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए हमेशा प्रयास करो और बुरे के लिए एनी टाइम तैयार रहो। छोटों को देखकर जियो मतलब जो हमारे से छोटे हैं हम उनको देखकर जिएं कि यदि वो जो कर रहे हैं हमको ऐसा नहीं लगानी है कि अरे इसने इतना कर लिया तो मुझे भी इतना करना है, इसने ऐसा कर लिया तो मुझे भी ऐसा करना है। ऐसा नहीं करना है। छोटों को देखकर जियो। अगर जो व्यक्ति हमारे हमसे छोटे हैं वो अगर जी सकते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से हम भी जी सकते हैं। और जो बढ़ रहे हैं बड़ों को देखकर बढ़ो। ये भी नहीं है कि आप उसी में पड़े रहो, बड़ों को देखकर बढ़ो। जो ग्रो कर रहे हैं उनको देखकर उनसे जलन नहीं करनी, उनको देखकर आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ रहे हैं वैसे भी हमको भी बढ़ना है। तो अच्छे के लिए हमेशा प्रयास करो। आपसे जो भी बन पड़े, जो भी अच्छे के लिए आप मान लीजिए किसी की आप हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से, धन से, मन से, तन से, जिस तरीके से भी आप यदि हेल्प कर रहे हैं तो अच्छे के लिए हमेशा प्रयास करो और बुरे के लिए एनी टाइम तैयार रहो। अगर आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का बुरा हो गया तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहो। जैसे कि मान लीजिए हम जंगल में गए और शेर आ गया तो उसको देख के भागना नहीं है, उसके सामने खड़े हो जाना। ठीक है, आज ही है क्या, आजा। वो भी साला देख के भाग जाएगा, ये कौन सी बला आएगा, ये तो भाग ही नहीं रहा, सब लोग देख के मुझे भागते हैं, ये तो खुदा कह रहा आजा। तो इस तरीके से यदि आप अपना बिहेवियर रखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा आप आगे जाओगे। तो सिंपलिसिटी, सादगी, एम फॉर सिंपलिसिटी प्लस मेमोरेबिलिटी, मतलब सादगी और यादगार के लिए लक्ष्य। सादगी और देसी ही टिकती है। मतलब सादगी जो है और देसी है, देसीपन का है ना। कोई लोग जैसे गमछा डाल लिया और उस तरीके से, जैसे कि एक अपने वो हैं सीएम साहब, आपने देखा होगा हमेशा बिल्कुल चप्पल पहन लेते, मुफलर डाल लेते, एक टी शर्ट एक पैंट और जहाँ मर्जी आए चल दिए। सादगी, उसी सादगी ने उनको दो राज्यों को जीतने का मौका दिया। जो सिंपलिसिटी उनकी है वो एक पहचान छोड़ती है। जो सादगी हमारी होती है वो एक पहचान छोड़ती है। मतलब चकाचौंध की भीड़ में मत भागो, सिंपलिसिटी अपनाओ, देसी रवैया अपनाओ, देसी तरीके। ये नहीं कि पता चला इतनी गर्मी पड़ी है और सूट वूट टाई लगा के गर्मी में पहुंच गए किसी की बारात में, अब वहाँ पे पसीने पसीने हो रहे। नहीं, ये हमें दिखाना नहीं, हम बिल्कुल एकदम सिंपलिसिटी में। एक है कहानी है गोबर में, जो एक क्या हुआ कि एक बार अफ्रीका में एक बहुत ज़्यादा, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। 2 दिन में 24 इंच की बारिश। मतलब 2 दिन में यदि 24 इंच की बारिश रहती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सर्वे किया, पीएम ने सीएम ने सर्वे किया। तो जैसे वो हेलीकॉप्टर से चल रहे थे तो वहाँ पर एक टापू सा दिखाई दे रहा था, सारी जगह पानी पानी भर गया और एक टापू सा दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ये टापू क्या है, सारा पानी में मतलब पानी, सारे में पानी पानी भर गया, उसमें पानी क्यों नहीं भरा? तो वहाँ पे उनके जानकार जो थे उन्होंने बताया कि सर ये एक खेत है, एक ज़मीन है जो लगभग 500 एकड़ की है और इस ज़मीन में पानी भरा नहीं है क्योंकि ये एक किसान है जॉन डाई, साउथ अफ्रीका में, उनकी ये ज़मीन है। वो क्या करते हैं कि वो अपने पूरे खेत में उन्होंने कभी पेस्टिसाइड्स नहीं डाला, यूरिया नहीं डाला, कभी ट्रैक्टर नहीं चलाया, हमेशा नेचुरल तरीके से खेती करते हैं। उसमें गोबर की खाद डालते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें ऐसा क्या है? तो उन्होंने बोला एक जो गोबर का एक कीड़ा होता है, गोबर का जो कीड़ा होता है उसको डंग बीटर बोलते हैं। डंग बीटर क्या करता है, हमारी ज़मीन से नीचे 20 फीट रहता है और जैसे ही उसको दिखाई देता है कि हाँ बाहर ज़मीन पर नेचुरल चीज़ें हैं तो वो जैसे ही 20 मीटर है तो वहाँ से चल के आता है और जैसे ही वो चल के आता है तो अपने शरीर से 100 गुना ज़्यादा खाता है और फिर सीधा 40 फीट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर अपने शरीर से 100 गुना ज़्यादा खाता है, फिर 80 फीट नीचे जाता है, फिर आता है, फिर अपने शरीर से 100 गुना ज़्यादा खाता है, फिर 160 फीट जाता है। तो ऐसे ही पूरे जितनी उसकी ज़मीन थी सारे में खाए बाहर आए, खाए बाहर आए और फिर तो मतलब पूरे शरीर में जैसे ही बारिश हुई और जो छोटे छोटे छिद्र जो पूरे हो चुके थे पूरी ज़मीन में, सारा का सारा पानी ज़मीन में हार्वेस्ट हो गया।
इस चक्कर में चारों तरफ पानी भरा है, लेकिन इस ज़मीन में पानी नहीं भरा है, क्योंकि डंग बीटर का एक कमाल है। तो देसी रवैया उसने देसी अपनाया और लोगों की नज़रों में आ गया। तो देसी तरीका हमको अपनाना है, जिससे कि नेचुरल तरीका जो सादगी हमेशा यादें छोड़ती है, मेमोरी ले जाती है। जो भी सादगी रहती है, जैसे क्योंकि अगर केजरीवाल साहब इतनी सादगी, इतनी सिंपलिसिटी ना अपनाते तो आज उनको लोग इस तरीके से नहीं पूछते, उनको नहीं पहचानते। तो हमें इस तरीके से रहना है, सादगी में। हमें अपना जीवन जो शुरू में बताया गया कि छोटों को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए हमेशा प्रयास करो, बुरे के लिए एनी टाइम तैयार रहो। इस 4 लाइन में यदि हम अपना जीवन निकालेंगे तो हमारा जीवन इस तरीके से होगा, और हम जो चाहेंगे वो हम बन भी जाएंगे। क्योंकि हम अगर उल्टा सीधा खर्च करने पर लग जाएं, बहुत फालतू का, जो हमारी ज़रूरत है उसको तो हमें खर्च करना ही करना है, लेकिन जो हमारी ज़रूरत नहीं है, यदि आप 10,000 रुपये का भी खर्चा कर रहे हो, 10,000 से ज़्यादा का खर्चा कर रहे हो, तो एक बार किसी एक्सपर्ट से पूछ लो कि ये खर्चा मैं कर रहा हूँ ये सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है। और यदि एक्सपर्ट से आपको कोई एक्सपर्ट ना मिले तो मुझसे ही कमेंट में पूछ लीजिए, नंबर दिया है, कांटेक्ट कर लीजिए। आपको एसेट्स खरीदना है, लायबिलिटी नहीं। क्योंकि यदि आपने लायबिलिटी ली तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे धकेल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा रहा सिंपलिसिटी का एक टॉपिक? यदि आपको और किसी बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, और इसमें क्या सुधार करना है मेरे लिए वो भी कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं थोड़ा और सुधार कर सकूं अपने आप में। और लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार। बेल आइकन